जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। आज इस विषय के ऊपर हम सभी चर्चा करेंगे कि अगर घर में उपस्थित पूजित देवी देवता किसी मंत्र विद्या सिद्धि आदि के द्वारा, किसी वचन आदि के द्वारा, किसी लाग आदि के द्वारा उनका अगर बंधन कर दिया जाए तो किस प्रकार से उस घर के सेवकों को पूजन करना चाहिए, उस परिवार को कैसे सेवा पूजा करनी चाहिए। क्योंकि बंधित हुए देव शक्ति जो है कभी कृपा सही से नहीं कर पाती हैं। ऐसी अवस्था में बंधन के पश्चात जो भी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ प्रवेश करती है वो आपकी पूजा को ग्रहण कर लेती हैं और आपका पूजन पाठ जो है फलीभूत होना बंद कर देता है, उल्टा आपको परेशानी होने लगती है। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति यह सोचता है कि हमारा पूजन पाठ करना व्यर्थ है, जितना पूजन पाठ कर रहे हैं उतना ही हमारे साथ विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। अब यहाँ पर जो लोग इस विषय को लेकर के मन में बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं कि भला देवी देवताओं को कोई कैसे बांध सकता है, ये तो बेकार का विषय है, तो उन्हें सबसे पहले इसी चैनल पर इस विषय से संबंधित जो पूर्व का वीडियो है उसे सुन लेना चाहिए कि एक शक्ति दूसरी शक्ति को किस प्रकार से बंधन में डालती है। तथा संक्षिप्त में इतना केवल जान लीजिए कि पौराणिक जो आख्यान हैं उनमें आप देखिए हनुमान जी कैसे बंधन में बंधे थे मेघनाथ के द्वारा। और ठीक उसी प्रकार से यह भी विषय देखिए कि भगवती महाकाली को कैसे मल्ला और मणि नामक तांत्रिकों ने अपने यंत्र में कैद कर लिया था, उन्हें बंधन में डाल दिया था। और क्यों भगवान शिव को मार्तंड भैरव का अवतार लेना पड़ा था, अघोर स्वरूप का अवतार लेना पड़ा था। तो ये जो चरित्र यहाँ दिखाए गए हैं इसी का कुछ न कुछ वैकल्पिक या यह कह लीजिए कि उसी के वैसा ही कुछ विषय कली काल में जो देव शक्तियाँ अंशात्मक जो योगिनियाँ होती हैं, जो कुल में उपस्थित होकर के परिवार के पालन पोषण रक्षण आदि के दायित्व को निभाती हैं, वहाँ पर इसी प्रकार के कुछ ऐसे विषय चलते हैं। और कोई एक व्यक्ति जो किसी भी शक्ति को सिद्ध किया है, वचन में लिया है, वो दूसरी शक्ति को इसी ही प्रकार के वचन आदि को, साबर में आप लोग देखते हैं ना, साबर मंत्र में वचन दिया जाता है, दुहाई दी जाती है। तो ऐसे ही कुछ विद्या है जिनसे कि देवताओं का बंधन किया जाता है, तो उससे बंध जाते हैं। बंधने का अर्थ यह नहीं है कि उनको रस्सी से बांधा गया है, कुछ ऐसे मंत्र जिनका प्रयोग करके सौगंध दे दिया गया और रुक गए। उदाहरण के लिए हनुमान जी अगर पूजित हैं घर में, हनुमान जी कुल के देवता हैं, हनुमान जी को राम जी का शपथ दे दिया गया। बजरंग बाण में भी शपथ देते हैं कि भाई आपको शपथ है कि हमारे कार्य को आप सिद्ध करें। तो वैसा ही कोई साधक जो हनुमान जी की ही सेवा करता हो उदाहरण के लिए, और उसे किसी कारणवश आपसे द्वेष हो गया हो, वो आपका अहित चाहता हो, तो वो इतना जप तप कर चुका है या हनुमान जी के किसी वीरगण की सिद्धि कर चुका है या कोई देवता उसे सिद्ध हो, तो उनको आगे करके और अपने वचन आदि के मंत्र आदि के द्वारा उनका सेवा पूजा करके वो आपके घर में उपस्थित जो दिव्य ऊर्जा होंगी उनको वो रोक लगा देगा कि ऐसा है कि आप जो है इन परिवार के विषय की बातों को ना ध्यान दें, ना सुने, जब तक कि आपको हम मुक्त ना कर दें। और देवी देवता वचन में बंधित हो गए सामान्य तरीके से। दूसरा जो उपदेव कैटेगरी की शक्तियाँ होती हैं उनके लिए विषय अलग है, पूरा वीडियो चैनल पे है, उसे आप पहले सुन लीजिए तब फिर इस विषय पे आइए। ये वो वीडियो है जिसमें कि आपको यह पता चल गया कि हाँ हमारे देवता बंधित, अब हमें क्या करना है। तो इसका जो उत्तर है, इसका जो निराकरण है ठीक इसी प्रकार से होगा। जैसे ही हमें पता चले यह विषय, इसका अनुभूति हमें हो जाए कि देवी देवता बंधन में है, तो सबसे पहला कार्य तो यह करना चाहिए कि संबंधित देवी देवता की जो भी सहायक शक्तियां हैं उनकी शरणागति लेनी चाहिए। सहायक शक्ति का अर्थ हो गया, जैसे अगर आपके घर में देवी पूजित हैं, भगवती का कोई भी स्वरूप, कोई भी अंशात्मक योगिनी आदि पूजित हैं, देवी तत्व पूजित है, तो आपको भैरव जी की शरणागति लेनी चाहिए, भैरव जी का अनुष्ठान करना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए। परिस्थिति बहुत विपरीत हो तो अपने पास के जो भी कोई सिद्ध पीठ हो, वहाँ के जो भैरव हों उनका अनुष्ठान कीजिए। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं कि आप कलकत्ता शहर के रहने वाले हैं और काली घाट में भगवती काली विराजित हैं, वहाँ के भैरव नकुलेश्वर हैं, तो आपके घर में अगर जो कोई देवी तत्व जिनका बंधन कर दिया गया है और आप कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आपकी परेशानी बहुत बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, आप यह विषय समझ गए हैं कि भाई बंधन में है, तो आपको नकुलेश्वर भैरव जी के पास जाकर के भैरव जी के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ, कवच का पाठ और उनसे निमित्त दीपदान आदि करके प्रार्थना करना चाहिए। तथा यही प्रोसेस जब आप वहाँ कर लेते हैं कुछ समय तक, तब घर पे भी आकर के करना चाहिए, तो उससे वो बंधन टूटेगा। अगर हनुमान जी पूजित हैं तो वो राम जी की सुनते हैं, राम जी की दुहाई से जो है वहाँ पर विषय बनेगा। तो आपको भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का नाम जप, उनके निमित्त राम रक्षा स्त्रोत आदि का पाठ, रामायण जी का पाठ, रामचरितमानस जी का पाठ करना चाहिए और कुछ चौपाइयों का, मंत्रों का हवन आदि करना चाहिए, जिससे श्री राम जी प्रसन्न होकर के बंधन से मुक्त करें। अब यहाँ पर एक विषय यह भी आ जाता है कि अगर किसी के शरीर के ऊपर बंधन किया गया हो तो देवी देवता बंधित है कि शरीर बंधित है, ये दोनों विषय अलग है।
आप यहाँ बिल्कुल ना समझे कि किसी के शरीर को बांध दिया गया, वो पहले सवारी आती थी उनके ऊपर किसी देवता की, शुद्ध शुभ शक्ति की और बिल्कुल यथार्थ शक्ति की। यहाँ पर कोई भूत प्रेत किसी नौटंकी की बात नहीं हो रही है। आजकल के समय में ये सर्वविदित है कि 95% लोग नौटंकी ही करते हैं। यथार्थ रूप से किसी के ऊपर देव शक्ति आती थी और उनका बंधन कर दिया गया, वो विषय अलग है, और देवता को बांध करके रोका गया है, ये विषय अलग है। दोनों विषय अपने अपने जगह में महत्वपूर्ण है और दोनों का विषय अलग होता है। तो यहाँ अभी चर्चा है देवताओं के बंधन का। अब ये विषय तो यहाँ तक है। अब इसमें है कि अगर बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है तब आदमी को यहाँ पर कम से कम एक मंडल की पूजा करनी चाहिए। एक मंडल का संकल्प लेकर के, एक मंडल का अर्थ हो गया 41 दिन कम से कम। तो अगर जो भी शक्ति आपकी हैं, जो भी देवी देवता आपके घर के हैं और आप किनकी सहायता ले रहे हैं, उन दोनों की संयुक्त पूजा करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, देखिए विषय बड़ा अलग है लेकिन इसे हम प्रयास कर रहे हैं कि सरल रूप से आपको प्रस्तुत करें ताकि आप समझ पाएँ। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं किसी के कुल के देवी देवता में सोखा बाबा बन्नी माता है। अब ये विषय भी उठेगा, कोई लोग ऑफेंडेड हो जाते हैं कि उन्हें भला कौन बांध सकता है, तो पुनः पुनः कहेंगे कि शिव जी के शपथ और दुहाई से ये दोनों शक्तियाँ भी रुकेंगी। तो अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके कुल के देवी देवता में ये शक्तियाँ भी प्रचंड शक्तियाँ हैं, साक्षात वीरभद्र हैं, भद्रकाली हैं, इनको भी कोई रोक रहा हो, क्योंकि वो भक्तों के वचन की मर्यादा को रखती हैं। किसी ने रोग आकर के कह के लाग लगा दिया, रोक दिया कि प्रभु आप मत सुने, तो वो नहीं सुनेंगे, ये ऐसा विषय। तब ऐसी अवस्था में आपको भी इसी चीज़ का प्रयोग करना है। आपको महादेव की शरणागति लेनी है। महादेव का रुद्राभिषेक करिए या उनके द्वादश ज्योतिर्लिंग आदि नाम के द्वारा उनका अभिषेक करिए, और साथ ही साथ में महादेव के अष्टोत्तर सतनाम आदि से या तत्पुरुष मंत्र से अगर योगोपवीत धारण करते हैं, तब उनके गायत्री आदि के साथ में भगवान शिव के जो वैदिक मंत्र आदि हैं उनके द्वारा, या जो आपसे बन पड़े, बेल वृक्ष की समिधा के ऊपर में घी और तिल की आहुति देते हुए प्रतिपदा से चतुर्दशी तिथि तक 14 दिन तक कम से कम 108 आहुति प्रतिदिन करें। तो आपके घर में उपस्थित जो देवी देवता अगर इस प्रकार की होंगे, वो भी बंधन से खुल जाएंगे। और अगर किन्हीं के ऊपर सवारी आती होगी तो वो फिर आएंगी भी। और साथ ही साथ में अगर बंधन में पड़े हैं और आपको इसका संकेत मिला है, तो पुनः संकेत मिलेगा कि वो बंधन से मुक्त हो चुके हैं, परिवार का कल्याण भी होगा। घर में अगर बंधन के पश्चात पैशाचिक बाधा उपस्थित कर दी गई है, प्रेत पिशाचों की वहाँ पर तांडव मच रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब घर के देवी देवताओं के स्थान में प्रेत पिशाच यहाँ उत्पात मचा रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको उस स्थान पे हवनात्मक प्रयोग ही करना चाहिए। आप बजरंग बाण का वहाँ पे नित्य पाठ करके, अगर 21 पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 3 पाठ से हवन करें अपमार्ग की लकड़ी के ऊपर। अगर आप भैरव जी का पाठ कर रहे हैं, महाभैरव इसमें सबसे अकाट्य होता है, महाभैरव का आप पाठ कीजिए, कम से कम 5 पाठ करिए, 1 पाठ से हवन कर दीजिए शाम के समय में। तो इस तरीके से आप हवन आदि, हनुमान चालीसा हुआ, इन सभी का हवन आदि प्रयोग जब करेंगे तो ये बंधन भी कटेगा और भूत प्रेत की जो बाधा है वो भी हटेगी। साथ में क्षेत्रपाल निकारी आदि का प्रयोग करें। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा जानकार मिल जाए जो आपका सहयोग करे तो अति उत्तम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानकार व्यक्ति के सहयोग करने से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा ये सब विषय अलग हो चुका है। तो ऐसे में आप स्वयं से भी ये प्रयोग करके अपने कुल के देवी देवता जो है उनको बंधन से मुक्त तथा पूजित करा सकते हैं, तथा अपना पूजा उन तक पहुँचा सकते हैं। ये सरल विधान हो गया। अब इसके सिवाय बहुत सारे ऐसे मंत्रोक्त विधान भी हैं जिसमें सीधे मंत्र चलाया जाएगा और बंधित देवी देवता खुल जाएंगे, तथा ऐसे भी मंत्र हैं जिनसे देवी देवताओं को बांधा भी जाता है। तो ये विषय भगतवाल का विषय हो जाता है। और मेरे अनुसार आप चाहें यूट्यूब फेसबुक कहीं से इन मंत्रों को देख लें, जान भी लें, तो भी इनका प्रयोग बिना किसी जानकार व्यक्ति के सानिध्य में रहे नहीं करना चाहिए। नहीं तो गलती से भी अगर आपके अपने देवता बंधित हो गए, आपके अपने आराध्य से संबंधित शक्तियाँ बंधित हो गई, तो फिर आपको नाच नचा देंगी, वो मानेंगे भी नहीं, आपको परेशान भी करके रख देंगे, तथा उसका दोष जो लगेगा वो अलग। तथा अगर बंधन खोलने का भी विषय है तो पता चला कि कोई प्रेत पिशाच बंधन में था, आपने कुछ ऐसा विधि किया कि प्रेत पिशाच भी खुल गया। अब ये विषय आपको जानकारी ना हो तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के मंत्र का जो सीधे सीधे प्रयोग है ना करके हमें ऐसे मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, जैसे कि महाभैरव आदि हैं, या फिर हनुमान जी का चालीसा है, बजरंग बाण है, काली चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग अपमार की लकड़ी पे हवन के रूप में करें। अपमार की लकड़ी हो, गाय गोबर का उपला हो, साथ में सरसों और लाल गुंजा, इसको मिला करके आहुति देंगे तो बंधन आदि खुलेगा। 41 दिन एक मंडल कर लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंधन ना टूटे, चाहे वो कितना भी बलि आदि देकर भी बंधित क्यों ना किया गया हो। अगर बलि का लाग नहीं छूट रहा है तो आपको स्वप्न आदि के माध्यम से आदेश बार बार हो जाएगा कि इस जगह में, इस स्थान पर जाकर के आपको ये बलि चढ़ा देनी चाहिए, तो वो भी बंधन कट जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस विषय से आप सभी लाभ लेंगे तथा अपने घर में अच्छे से सेवा पूजा करके घर की देव शक्तियों को और स्वयं को मजबूत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।